Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on this channel. This video is for the subject of Economics class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy from this lecture. Now we are going to complete the remaining and the important part of the chapter 2. Come to the page number 12. पेज नंबर 12 अपन ने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ यूटिलिटी देखा होगा। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा होगा वो लेक्चर पहले देखिए, तभी जाके आज का लेक्चर समझेंगे, नहीं तो फिर डिफिकल्ट जाएंगे आपको आज का लेक्चर समझने में। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का अपन करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंपॉर्टेंट कर दीजिए, रह रह के ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना मैं बोलूंगा उतना ही आप लोगों को टिक मार्क करना है। दिस लॉ उसके बाद वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय प्रोफेसर ग्रॉसन बट वॉज, यहां तक का पूरा डिलीट कट कर दीजिए। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, दिस लॉ डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उत्तर टिकमा करना है जितना मैं आप लोगों को बता रहा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, इट इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर। ये कॉमन को कट दीजिए, ये कंज्यूमर बिहेवियर तक रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट तक ही रखना है। ये उसके आगे जो दिया है वो कट कर दीजिए और उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आप लोगों को आप लिखना है। मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। सेंटेंस इस तरह से देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट marginal utility goes on diminishing with an increase in the successive unit of commodity consumed। लिख लीजिए, हो गया। चलो ध्यान, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये क्या है? ये जो लॉ है ये अपने को मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग मतलब क्या मैंने बताया था, डिक्रीजिंग, कम होते जाना। ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कम होते क्यों जाती है इसके बारे में ये लॉ बताता है। तो क्या दिया है, दिस लॉ डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अपने को किसने दिया है? ये लॉ अपने को दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। और अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहाँ पे लिख के दिया हुआ है? ये लॉ उसने एक बुक बनाई थी अपनी, और वो बुक में उसने लिख के दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की एक बुक थी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की। उस बुक में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में समझा के रखा हुआ है। ये जो लॉ है ये लॉ किसके बारे में बताता है? दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ये यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर? मींस पूरे यूनिवर्स में एज इट इज अप्लीकेबल होगा। जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया हुआ है एज इट इज, दुनिया में कहीं पे भी ये लॉ एज इट इज अप्लाई होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में अलग तरीके से अप्लाई होगा, अमेरिका में अलग तरीके से, इंग्लैंड में अलग तरीके से, अफ्रीका में अलग तरीके से, नहीं, दुनिया में कहीं पे भी ये लॉ एज इट इज अप्लीकेबल होगा। इसलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर। ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? ये लॉ बेस्ड है कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ये जो लॉ है इसका मेन स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग with an increase in the successive unit of commodity consumed। तो ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है? other things remaining constant। what is the meaning of other things remaining constant? other thing, जितनी भी बाकी चीजें होंगी वो बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेंगी। तब मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएंगी जैसे जैसे अपन अगला यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे। जैसा मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे सक्सेसिव यूनिट में कंज्यूम करते जाऊंगा वैसे वैसे वो यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएंगी, डिमिनिश होते जाएंगी विथ एन इंक्रीज इन द सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जैसे जैसे मैं सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएंगी। ये
ये है मेन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। एक बार फिर से पढ़ रहा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, तब मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। अभी जैसे मान लीजिए ये रसगुल्ला है, मैं आपको पहला रसगुल्ला देता हूँ खाने के लिए, तो आप लोग उसको खाओगे, हाँ सर मेरे को बहुत अच्छा लगा खा के, फिर मैं अच्छा लगा लो, फिर मैं दूसरा देता हूँ आपको, वो भी आप लोगों ने खा लिया, हाँ सर अच्छा लगा, मैं तीसरा देता हूँ वो भी खा लिया आपने, चौथा देता हूँ वो भी खा लिया, पांचवा देता हूँ वो भी खा लिया, एक फिर धीरे धीरे आप लोगों को लगेगा नहीं भाई बहुत हो गया बहुत हो गया, एक टाइम हो जाएगा कि आप लोगों की रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, क्या नहीं बहुत खा लिए 10-15 रसगुल्ले खा लिए, अभी नहीं खा सकता सर मैं, फिर भी मैं देता हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोगों के मुंह में ठूसता हूँ मैं रसगुल्ला, बताओ आप खा पाओगे क्या? नहीं। धीरे धीरे आपकी जो यूटिलिटी है रसगुल्ला खाने की वो कम होते जाएंगी, जैसे जैसे मैं आप लोगों को सक्सेसिव यूनिट देते जाऊंगा रसगुल्ला का, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, जैसे जैसे मैं रसगुल्ला आपको देते जाऊंगा वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी रसगुल्ला से मिलने वाली कम होते जाएंगी, और एक पॉइंट आएगा जहां पे आप खाने के लिए मना कर दोगे, जीरो हो जाएंगी। ऐसे ये लॉ है, इसको और डिटेली समझाया हुआ है। ये लॉ के कुछ एजम्पशन है, ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब अपन कुछ चीजें एज्यूम करके चलेंगे। एजम्पशन मतलब मान के चलना पड़ेगा कि ये चीजें ऐसी ही रहेंगी। पहली चीज है रैशनैलिटी। Consumer is assumed to be a rational. It means that his behavior is normal. जो अपन कंज्यूमर ले रहे हैं, ये लॉ में अपन जो कंज्यूमर ले रहे हैं वो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर आना चाहिए। ऐसा कोई भी पागल हो गया या फिर कोई भी इस तरह का एबनॉर्मल पर्सन को नहीं लेना पड़ेगा अपने को ये लॉ लगाने के लिए। ये लॉ क्या कहता है, कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर चाहिए, तो ये जो अपन कंज्यूमर लेंगे वो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट जो cardinal measurement. The law assume that utility can be cardinally or numerically measured. मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, फीचर्स में मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये लॉ में अपने को मान के चलना पड़ेगा, हाँ भाई कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा तभी जाके ये लॉ काम करेगा। समझ में क्या है, ये एजम्पशन है, लॉ का एजम्पशन है कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। द लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनिटी? होमोजेनिटी मतलब सेम एज इट, सेम टू सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी मतलब सेम टू सेम। All the units of a commodity consumed are exactly homogeneous और identical in size, shape, color, taste, etc. ये जो कमोडिटी में कंज्यूम कर रहा है, जैसे अपने एग्जांपल में रसगुल्ला में आप लोगों को दे रहा था, तो ये जो रसगुल्ला है, रसगुल्ले का कलर, साइज, शेप्स एज इट इज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला रसगुल्ला मैं छोटा दूंगा, दूसरा रसगुल्ला बहुत बड़े साइज का दे दूंगा, तीसरा रसगुल्ला ऑरेंज कलर का दे दूंगा, चौथा रसगुल्ला में ब्लैक कलर का दे दूंगा, पांचवा रसगुल्ला में आपको व्हाइट कलर का दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मैं कमोडिटी कंज्यूम करने वाला वो सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, उसका साइज, शेप, कलर और टेस्ट एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रसगुल्ला दूंगा तो वो मीठा होना चाहिए और दूसरा रसगुल्ला दूंगा तो वो कड़वा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ये मान के चल रहे अपन लॉ में। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। All the units of a commodity are consumed in a quick succession without any lapse of time. ध्यान रखना, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको रसगुल्ला दे रहा हूं, ये लॉ तभी काम करेगा जब मैं रसगुल्ले का कंजम्पशन कंटिन्यूटी में हो। मान लीजिए एक रसगुल्ला खाया, उसके तुरंत बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इस तरह से कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक रसगुल्ला खाया, फिर दूसरे दिन दूसरा एक रसगुल्ला, तीसरे दिन फिर एक रसगुल्ला, चौथे दिन फिर एक रसगुल्ला, तो ऐसा चलते ही रहेगा। हर डेली में आपको एक रसगुल्ला देते जाऊंगा तो आप तो खाते ही जाएंगे, कभी मना करोगे क्या मेरे को? नहीं। वो ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब आपका कंटिन्यू कंजम्पशन है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, कोई टाइम गैप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज reasonability. All the units of a commodity consumed are reasonable in size. They are neither too big nor too small. जो यूनिट में आप रसगुल्ला जो दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही छोटे साइज का, मूंगी के साइज का, चींटी के साइज का मैं आप लोगों को रसगुल्ला दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि हत्ती के साइज का मैं आपको रसगुल्ला दे रहा। जो साइज है रीजनेबल साइज होना चाहिए। जो भी कमोडिटी अपन कंज्यूम करने वाले हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी क्या कहते हैं? ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट,
चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। बाकी जो चीजें है कंज्यूमर की, कंज्यूमर क्या कर रहा है, रसगुल्ला खा रहा था, उसने वही खाना चाहिए। उसकी जो बाकी चीजें, उसकी इनकम, उसकी टेस्ट, उसकी हैबिट्स, उसके चॉइस, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं ये लॉ अप्लाई कर रहा था और कंज्यूमर था, कंज्यूमर के ऊपर ये लॉ मैं अप्लाई करने वाला था, उसको रसगुल्ला दे रहा था, वो रसगुल्ला खा रहा था, धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होती थी और बाद में वो मना कर रहा था। लेकिन बीच में मान लीजिए उसका टेस्ट चेंज हो गया और वो बोलने लगा मेरे को रसगुल्ला पसंद नहीं, मेरे को गुलाब जामुन पसंद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में मान लीजिए उसका जो चॉइस है, नहीं भाई मेरे को इनके यहाँ पे रसगुल्ला नहीं खाना है, कहीं और जाके रसगुल्ला खाना है, ऐसा कोई भी चॉइस, हैबिट, टेस्ट, इनकम, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी। द लॉ एज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ध्यान रखना, जो भी कमोडिटी अपन कंज्यूम करने वाले हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए, उनको स्मॉल हिस्सों में अपन डिवाइड कर सके सो दैट कि वो अपन इजीली कंज्यूम कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बस के, एक कार के साइज का कमोडिटी है, फिर उसको कैसे कंज्यूम कर सके। डिविजिबल होना चाहिए, उसको अपन कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट इज अ सिंगल वांट। A given commodity can be satisfy a single want of a person। मैं अभी आप लोगों को रसगुल्ला दे रहा, तो रसगुल्ला से आपका एक ही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो आपको भूख लगी है या फिर रसगुल्ला खाने की जो आपकी इच्छा है, जो आपका वांट है, वही सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं कमोडिटी दे रहा उससे 3-4 सेटिस्फेक्शन हो रहा है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। इस तरह से ये एजम्पशन है लॉ के। ये लॉ तभी काम करेगा जब अपन ये चीजें मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। कौन सी एज्यूम करके? कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, नॉर्मल है, यूटिलिटी अपन कार्डिनली न्यूमेरिकल मेजर कर सकते हैं, होमोजेनिटी है, एक तरीके के, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूशन एक के बाद एक, रीजनेबल होना चाहिए, उसका साइज जो है रीजनेबल साइज होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी मतलब जो अदर थिंग्स है, उसकी इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। डिविजिबिलिटी, जो यूनिट अपन कंज्यूम करने वाले वो डिविजिबल होनी चाहिए स्मॉल पार्ट्स में। और दूसरा है सिंगल वांट, जो इसकी इच्छा है वो एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो अलग इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। These are the assumption। ये जो लॉ है, ये लॉ का टेबल आप लोगों को बनाना है। सिंपल, मैं यहाँ पे अपन यूनिट्स लिखेंगे और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे ही ये दिया हुआ है। और मार्जिनल यूटिलिटी सबसे अपन 10 लिखेंगे और धीरे धीरे कम होते जाएंगी। 2 से कम करना है, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 0, 2 गए 0, 0 में से 2 गए -2, इस तरह से। The table shows that marginal utility keeps on diminishing with an increase in the consumption. Further it becomes zero and negative। ये टेबल क्या दिखा रहा है? ये टेबल अपने को दिखा रहा है जैसे जैसे अपन कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएंगी, कम होते जाएंगी, और एक पॉइंट आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। दिख रहा है यहाँ पे जीरो हो गई और उसके बाद वो क्या हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन। जैसे जैसे अपन कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएंगी और उसके बाद फर्दर इट बिकम जीरो एंड निगेटिव, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी और निगेटिव हो जाएंगे। उसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए पहला यूनिट है, पहले यूनिट को मार्जिनल यूटिलिटी 10, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? यूनिट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, नीचे अपन यूनिट्स लिखते हैं और यह साइड में अपन क्या लिखते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी लिखते हैं ये साइड में। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी लिखी 2 4 6 8 10, ये तरह से। पहले यूनिट को मार्जिनल यूटिलिटी 10, ये पहला यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 10, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया। दूसरा यूनिट को 8, ये सेकंड यूनिट को 8। नेक्स्ट इज थर्ड यूनिट को 6, ये थर्ड यूनिट को ये 6 दिख रहा है आप लोगों को इस तरह से। थर्ड यूनिट को ये 6, सेकेंड यूनिट को ये दिख रहा है आपको, या सेकेंड यूनिट को 8, फर्स्ट यूनिट को 10, फोर्थ यूनिट को 4, ये फोर्थ यूनिट को 4। नेक्स्ट इज सिक्स यूनिट को 0, फिफ्थ यूनिट को 2, ये फिफ्थ यूनिट को 2, सिक्स्थ यूनिट को ये 0 और सेवंथ यूनिट को ये निगेटिव आ रहा है यहाँ पे -2, इस तरह से। और इस तरह से मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये मार्जिनल यूटिलिटी को हो गया। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश करा? आगे यहाँ पे देखिए, इन द अबव डायग्राम यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स अपन ने एक्स एक्सिस पे मेजर्ड किए हैं और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने वाई एक्सिस पे मेजर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट,
marginal utility curve slopes downward from left to the right, which shows that marginal utility goes on diminishing with an every successive increase in the consumption of a commodity. यहाँ पे दिख रहा है ये marginal utility curve, ये marginal utility curve slopes downward, नीचे जा रहा है ये इस तरह से, slopes downward from left to the right. लेफ्ट से लेके राइट तक ये नीचे जा रहा है इस तरह से, लेफ्ट टू द राइट. तो ये अपने को क्या दिखाता है, ये अपने को ये दिखाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जाती है जैसे जैसे अपन सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करेंगे. जैसे मैं पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट कंज्यूम करते जाऊंगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएंगी. एक पॉइंट आएगा जहां पे वो जीरो हो जाएंगी और जीरो के बाद वो क्या बन जाएंगी, निगेटिव बन जाएंगी. दिस इज द लॉ. समझ में रहा है, ये ध्यान रखना. अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना है, स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, टेबल के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन के बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम के बाद ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इतना ही लिखना है. ये हो गए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है ओनली एक्सप्लेन द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सिर्फ एजम्पशन पूछे तो ये एजम्पशंस आप लोगों को लिखना है. कौन कौन सा एजम्पशन है, रैशनलिटी, मतलब ये क्या है, वो रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट न्यूमेरिकली और कार्डिनली मेजरमेंट होनी चाहिए, नंबर में मेजर करते आना. होमोजेनिटी मतलब ये उसका शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक जैसा होना चाहिए. कंटिन्यूटी, क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक, कोई भी लैप्स ऑफ टाइम का गैप नहीं होना चाहिए. रीजनेबल, उसका जो साइज है रीजनेबल साइज होना चाहिए. कॉन्स्टेंसी, जो अदर थिंग है, अदर फैक्टर्स जो है लाइक उसकी इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होनी चाहिए. डिविजिबिलिटी, वो जो कमोडिटी है वो कमोडिटी को अपन स्मॉल यूनिट्स में डिविजिबल कर सके और सिंगल वांट होनी चाहिए. नेक्स्ट यूज ऑफ एक्सेप्शन, ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन मतलब क्या, तुम कितना भी कुछ कर लो वहां पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे मैं यूनिट कंज्यूम करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए. क्या कहता है वो, देखो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग with an increase in the successive unit of commodity consume. जैसे जैसे मैं successive unit of commodity consume करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरी marginal utility कम होनी चाहिए, ये कहता है लॉ. लेकिन इन एक्सेप्शंस में ये अपना लॉ काम नहीं करेगा. मान लीजिए मैं commodity consume करता हूं तो मेरी पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट कंज्यूम भी करता हूं तो भी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होंगी. वो एक तो एक जैसी रहेंगी, सेम एज इट इज रहेंगी, या फिर वो बढ़ती रहेंगी. इसलिए ये जगह पे इन पॉइंट्स में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है. कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, हॉबीज. In certain hobbies like collection of various stamps, coins, rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in the stock give more pleasure. This increase the marginal utility. आप लोगों ने देखा होगा किसी को, कोई कोई लोग रहते हैं जिन लोगों को रेयर कॉइन्स जो रहते हैं ना, अंग्रेजों के जमाने के या फिर शिवाजी महाराज या फिर बहुत ही पुराने जमाने के जो कॉइन्स होते हैं, स्टैम्प्स होते हैं, पुराने स्टैम्प्स होते हैं, या फिर बहुत ही पेंटिंग्स, पुरानी पेंटिंग्स होती है या फिर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती है, ये कलेक्ट करने की इच्छा होती है. मान लीजिए मैंने आपको पुराने सिक्के दिए तो आप लोगों को यूटिलिटी मिली, हाँ बहुत अच्छा लगा, फिर से मैंने और आपको सिक्के दिए, फिर से सिक्के दे रहे. लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे मैं आपको रेयर कॉइन्स देते जाऊंगा, रेयर पेंटिंग्स देते जाऊंगा, वैसे वैसे आपकी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चाहिए, नहीं चाहिए. लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मैं उसको पुराने सिक्के देते जा रहा हूँ, वो तो बोलेगा हाँ सर मेरे को और चाहिए, पुराने सिक्के और चाहिए, क्योंकि वो उसकी हॉबीज है कि पुराने सिक्के कलेक्ट करने की. मान लीजिए किसी की हॉबी है क्रिकेट खेलने की, वो आज क्रिकेट खेलता है, अभी क्रिकेट खेलता है, फिर थोड़ी देर बाद क्रिकेट खेलता है, फिर भी क्रिकेट खेलता है, दिन भर क्रिकेट खेलता है, तो भी उसकी इच्छा क्रिकेट खेलने की रहेंगी क्योंकि वो उसकी हॉबी है. वो बोर होगा कि उससे नहीं होगा. तो इसलिए हॉबीज जो रहती है, किसी का म्यूजिक सुनने की इच्छा होती है, उसको मान लीजिए वो अभी म्यूजिक सुन रहा है, थोड़ी देर बाद म्यूजिक सुनाएंगे, फिर म्यूजिक सुनाएंगे, फिर म्यूजिक सुनाएंगे, तो भी उसकी म्यूजिक सुनने की इच्छा होगी क्योंकि उसको म्यूजिक उसकी हॉबीज है. उसकी यूटिलिटी कम हो रही है क्या, नहीं हो रही है. वो क्रिकेट खेलेगा, जैसे किसी को पत्ते खेलने का, कैरम खेलने का बहुत शौक होता है, चेस खेलने का बहुत शौक होता है, तो वो जितना खेलते जाएंगे उतनी उनकी इच्छा और प्रबल होती जाएंगी खेलने की. कम होगी क्या इच्छा, नहीं. इसलिए हॉबीज जो है वो एक्सेप्शन है. क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम ही नहीं हो रही. उसको मैं रेयर कॉइन्स दे रहा, उसको बोल रहा भाई क्रिकेट खेल के अभी हो गया, तो भी वो खेलने की इच्छा हो रही है उसकी, ऐसी जगह उसको बोलेंगे एक्सेप्शन, हॉबीज. नेक्स्ट पॉइंट इज माइजर. माइजर मीन्स होता है कंजूस. Miser means consumes. In case of miser, every additional rupee given him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money. जो कंजूस होते हैं उसको मान लीजिए मैं पैसे देता हूं, ये ले पैसे,
उसको बोलेंगे हाँ सर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिली, अच्छी मिली। वो बोलेगा सर मेरे को और, मैं उसको और पैसे देता। वो बोलेगा हाँ अच्छा लगा मेरे को सर आपने पैसे दिए। मैं उसको और पैसे देता। वो बोलेगा हाँ सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने पैसे दिए। उसको और पैसे देता। वो बोलेगा हाँ सर अच्छा लगा। बताओ यहाँ लॉ काम कर रहा क्या? नहीं। लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे मैं उसको पैसे देते जाऊंगा वैसे वैसे वो उसकी यूटिलिटी कम होनी चाहिए। नहीं सर अभी बहुत हो गया, बहुत पैसे दे दिए, अभी सर मत दो मत दो, ऐसा मना करेगा क्या वो? नहीं। जितना मैं उसको पैसे देते जाऊंगा वो लेते ही जाएगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ती ही जाएगी। कम हो रही क्या? नहीं। इसलिए जो माइजर लोग होते हैं, माइजर लोग ऑल्सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज एडिक्शंस। It is observed that in case of a drunkard, that the level of intoxication increases with an every additional unit of liquor consumed. So the marginal utility received by the drunkard may increase. जिन लोगों को मान लीजिए सिगरेट या फिर सिगरेट, बियर, वाइन या फिर ड्रग जो पीते हुए लोग हैं उनको मैं बियर देता हूँ, फर्स्ट पैक देता हूँ, हाँ सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसको सेकंड पैक देता हूँ, वो भी अच्छा लगता है। थर्ड पैक अच्छा लगता है। फोर्थ पैक पीते ही जा रहा है, पीते ही जा रहा है। कम हो रही है उसका पीना? कम नहीं हो रहा, उसका और बढ़ते ही जा रहा है। नहीं सर मेरे को और पीना है, और पीना है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे जो एडिक्टेड लोग रहते हैं, ड्रग्स लेने वाले, अभी ड्रग्स का बहुत ही चल रहा है किस्सा, ड्रग्स लेने वाले लोग, जो ड्रग्स देता हूं उसको वो लेते ही जाता है, लेते ही जाता है। मना कर रहा क्या? नहीं। लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे मैं उसको ड्रग्स देते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं उसको वाइन देते जाऊंगा, बियर देते जाऊंगा, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे मैं उसको ड्रग्स, बियर, सिगरेट देते जा रहा हूँ वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए जो ड्रंकर्स होते हैं, जो एडिक्शन वाली केस है, दीज आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज ऑफ पावर। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स द पावर, हिज लूस्ट ऑफ पावर इंक्रीजेस, हिज डिजायर टू हैव मोर एंड मोर पावर। मान लीजिए किसी को मैं पावर देता तो उसकी और इच्छा होती है, हाँ मेरे को और पावर चाहिए, मेरे को और पावर चाहिए, मेरे को और पावर चाहिए। जैसे जैसे मैं उसको पावर देते जाऊंगा वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होनी चाहिए। लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे उसको पावर मिलेगा वैसे वैसे उसकी इच्छा कम होनी चाहिए। हाँ अभी नहीं चाहिए मेरे को पावर, नहीं 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 कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। मान लीजिए एग्जाम्पल नगर सेवक, अगर कोई नगर सेवक है, नगर सेवक चाहता कि मैं विधायक बनूं यानी एमएलए बनूं, फिर एमएलए से आएगा कि मैं एमपी बनूं, फिर एमपी बोलेगा कि मैं मंत्री बनूं, मंत्री बोलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि मैं पूरे वर्ल्ड का नेता बनूं, अमेरिका का नेता बनूं। जैसे जैसे उसको पावर देते जाऊंगा वैसे वैसे उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। इच्छाएं कम होनी चाहिए ना। कोई बोलेगा नगर सेवक, नहीं नहीं मैं मंत्री नहीं बनता। कोई नगर सेवक बोलेगा नहीं नहीं मैं तो एमपी नहीं बनता। कोई बोलेगा नहीं मैं पीएम नहीं बनता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। उसका जितना मैं पावर देते जाऊंगा उतना उसका बढ़ते ही जाएगा। जैसे तो इसलिए पावर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे उसकी यूटिलिटी बढ़ते ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नेक्स्ट यूजर मनी। मनी इज ऑल्सो एक्सेप्शन। कोई ऐसा बोले किसी को मैं मनी देता हूँ, ये तो जनरल एग्जांपल है। मनी, किसी को पैसा देता हूँ तो वो बोलेगा क्या, हाँ नहीं नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए। जितना मैं उसको पैसा देते जाऊंगा उसका उतनी इच्छा बढ़ती जाएगा पैसा लेने की। समझ में? मनी। इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, इट इज इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। जैसे जैसे पैसे मैं देते जाऊंगा वैसे वैसे उसका पैसा और लेने की इच्छा बढ़ती जाएगी। ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं सर आपने बहुत पैसा दे दिया, अभी मत मेरे को पैसा दो। ऐसा कोई नहीं बोलता इंसान। हर एक को पैसा चाहिए, ये पैसा जमा करते ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यूटिलिटी उसकी बढ़ती ही जाएगी, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दीज आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हॉबीज, अगर जो अपनी हॉबीज है वो हॉबीज जितना अपन अपनी हॉबीज को खेलते जाएंगे, जितना अपन अपने हॉबीज को मेंटेन करते जाएंगे उतनी अपनी यूटिलिटी बढ़ती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। माइजर, जो कंजूस लोग हैं, कंजूस लोगों को जितना पैसा बचाते हैं उतना उनको अच्छा लगता रहता है। नेक्स्ट एडिक्शन, जिनको ड्रंकर है या फिर जो सिगरेट स्मोक वगैरह करते रहते हैं, ऐसे लोग जितना करेंगे उतना उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। पावर, जितना मैं उनको पावर अथॉरिटी देते जाता हूँ उतनी उनकी अथॉरिटी बढ़ता, उनकी और इच्छाएं बढ़ती जाती है। पैसा, जितना मैं पैसा देता जाता हूँ उतनी उनकी पैसा लेने की इच्छा बढ़ती जाती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसिज्म टू द लॉ। ये जो लॉ है, ये लॉ तो अल्फ्रेड मार्शल ने बना लिया, लेकिन बाकी लोग भी थे इकोनॉमिक्स, वो लोग बोलते थे कि अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ सही तरीके से नहीं बनाया, ये लॉ में बहुत सारी खामियां हैं, ये लॉ के क्रिटिसिज्म किया। क्रिटिक्स, वो बोलते हैं पिक्चर, ये पिक्चर अच्छा नहीं बनाया, क्रिटिक्स। सेम उसी तरीके से ये जो लॉ है, ये लॉ के लिए भी क्रिटिसिज्म किए गए बाकी लोगों ने। कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है? सबसे पहले अनरियलिस्टिक एजम्पशन। ये लॉ के जो एजम्पशन लिए गए, कौन कौन से एजम्पशन लिए गए कि वो रैशनल होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सभी जो चीजें हैं, ये जो एजम्पशन लिया वो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन द वेरियस एजम्पशन लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions to the point at a time.
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो एजम्पशन है ये फुलफिल करना इन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ये लॉ का एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा, कार्डिनल मेजरमेंट, मैंने आप लोगों को बताया था यूटिलिटी को मेजर करना नंबर में बहुत डिफिकल्ट है, तो ये लॉ क्या होता है कि नहीं भाई हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट ये जो है लॉ का मानना ये भी एक क्रिटिक्स है। द लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली। In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept. Utility एक psychological concept है, उसको तुम नंबर में कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये लॉ बोलता कि नहीं हम मेजर कर सकते यूटिलिटी को, इसलिए ये भी लॉ का एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इंडिविजिबल गुड्स, ये लॉ क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैंने पढ़ा था जो गुड्स है, गुड्स को मैं छोटे छोटे पार्ट में स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकूं, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा है, ट्रक है, एक ट्रक है, ट्रक को बताओ ऐसा कर सकता है कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकता है क्या मैं ट्रक को, कार को? नहीं कर सकता। कोई मान लीजिए मेरा वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इनको मैं छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये लॉ बोलता है कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों को तो मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता। इंडिविजिबिलिटी गुड्स, ये इंडिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू द indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV sets, etc., which are normally purchased at a single unit at a time. एक सिंगल यूनिट में ही परचेस किया जाता है कार वगैरह। नेक्स्ट यूज ऑफ सिंगल वांट, ये लॉ क्या कहता है कि ओनली सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे जरूरी है कि सिंगल वांट होना। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये लॉ क्या कहता है, एक टाइम पे तुमने तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करनी चाहिए, ऐसा लॉ कहता है। लेकिन ऐसा होता क्या है, एक टाइम पे इंसान अपनी कितनी सारी इच्छाएं पूरी करता ही रहता है, बहुत सारी इच्छा है, इसलिए सिंगल वांट सेटिस्फैक्शन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ में क्या क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एजम्पशन, टेबल एंड डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। यहाँ पर यही कंप्लीट करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।